नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विक्रम और बेताल की तीसरी कहानी में। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में प्रेम और विवाह के निर्णय कैसे लिए जाते थे? आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो एक चित्र से शुरू होकर जीवन मरण के प्रश्न तक पहुंच गई। देखिए कैसे कांची की राजकुमारी मालविका ने अपने जीवन साथी को चुनने का एक अनोखा तरीका अपनाया। एक तरह का प्राचीन भारतीय स्वयंवर, लेकिन चित्रों के माध्यम से। तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी। अगले दिन राजा बेताल को लेने दोबारा आया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने पेड़ से बेताल को फिर से उतारा और अपने कंधे पर डाला, बेताल बोला, राजन चलो, रास्ता फिर लंबा है। एक और रहस्यमयी कहानी सुनो। इस बार कहानी है त्याग, प्रेम और मृत्यु के कगार पर खड़े 3 लोगों की। सुनो ध्यान से। बहुत समय पहले की बात है। विराट नगर राज्य का एक राजकुमार रूपसेन था। वह वीर, उदार और अत्यंत सुंदर था। उसके रूप और शौर्य की चर्चा दूर देशों तक फैली थी। उधर कांची राज्य की राजकुमारी मालविका, रूप में अनुपम, विदुषी और हृदय से कोमल, एक दिन अपने चित्रकार को आदेश देती है कि वह उसे पूरे देश के प्रसिद्ध राजकुमारों के चित्र दिखाए। चित्रकार जब राजकुमार रूपसेन का चित्र दिखाता है तो मालविका उसकी छवि देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और प्रण लेती है। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ रूपसेन से, वरना जीवन भर अविवाहित रहूंगी। उसके बाद मालविका अपने दूतों के माध्यम से यह संदेश रूपसेन को भेजती है कि यदि आप मुझे अपना माने तो स्वागत है, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रूपसेन यह सुनकर विचलित होता है। वह मालविका के रूप और निश्चय से प्रभावित होता है और उसी समय कांची की ओर चल पड़ता है। रास्ते में रूपसेन के काफिले पर डाकुओं का हमला होता है। वह वीरता से लड़ता है, पर घायल होकर एक घाटी में गिर जाता है जहां कोई उसे देख नहीं पाता। कांची में मालविका को जब यह ज्ञात होता है कि रूपसेन मारा गया तो वह शोक में डूब जाती है और कहती है, अब जब वह नहीं तो मेरा जीवन भी व्यर्थ है। यह कहते हुए वह नदी के किनारे समाधि लेने जाती है। उसी समय एक तपस्वी महर्षि वत्सराज वहां से गुजरते हैं। वह उसे आत्महत्या करने से रोकते हैं और कहते हैं, हे राजकुमारी, यह पाप है। आत्मघात धर्म नहीं। प्रतीक्षा करो, जो प्रेम सच्चा है जा वह लौटेगा। वह उसे अपनी कुटिया में लाकर उसकी सेवा करता है। उधर रूपसेन घायल अवस्था में एक चरवाहे द्वारा बचाया जाता है। धीरे धीरे उसे होश आता है। जब उसे ज्ञात होता है कि मालविका ने आत्मघात का निर्णय लिया, वह त्वरित रूप से कांची की ओर दौड़ता है और कुछ समय बाद वह महर्षि की कुटिया तक पहुंचता है। जब रूपसेन और मालविका आमने सामने आए, उनके हर्ष की सीमा न रही। दोनों ने प्रण किया कि वे साथ जीवन बिताएंगे, परंतु महर्षि वत्सराज ने कहा, तुम दोनों प्रेम और त्याग के प्रतीक हो, परंतु एक बात बताओ, इस पूरी घटना में सबसे अधिक उत्कृष्ट कौन था? मालविका, जिसने प्रेम में प्राण त्यागने का निर्णय लिया, रूपसेन, जिसने जीवन दांव पर लगाकर मालविका को अपनाया, अथवा मैं, जिसने दोनों को बचाया और मिलाया? इतना कहकर बेताल बोला, राजन, अब बताओ, इस प्रेम त्रिकोण में सबसे महान कौन है? राजा ने उत्तर दिया, तीनों पात्र महत्वपूर्ण हैं, किंतु महर्षि वत्सराज सबसे श्रेष्ठ हैं। रूपसेन का प्रेम स्वाभाविक था, मालविका का त्याग भावुकता में था, पर वत्सराज ने दोनों को मृत्यु से बचाया, संयम दिखाया और निष्काम सेवा की, इसलिए वही सच्चा महान है। यह सुनकर बेताल हंस पड़ा। राजन, तुमने फिर उत्तर दिया और नियम तोड़ा। अब मैं फिर चला और वह फिर उड़कर पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य दोबारा गया और फिर से पेड़ पर लटके बेताल को उतारा, कंधे पर डाला और चुपचाप चल पड़े। मगर बेताल तो बेताल ही था। उसकी चालाकी और कहानियां फिर शुरू हुईं। राजन, फिर एक कथा सुनो। इस बार 3 स्त्रियों की, जो अपने पतियों के प्रति इतनी समर्पित थीं कि स्वयं मृत्यु को भी झुका दिया। पर अंत में प्रश्न वही रहेगा, कौन थी सबसे बड़ी पतिव्रता? यह कहकर बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य में 3 स्त्रियां थीं, सावित्री, शीलवती और मालती। ये तीनों अपनी पतिव्रता और त्याग के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थीं। सावित्री एक गरीब ब्राह्मण की बेटी थी। उसका पति एक बीमार और निर्बल व्यक्ति था। एक दिन वह मर गया, परंतु सावित्री ने अपने तप, व्रत और संयम से यमराज को रोक लिया। वह 3 दिन तक यम के पीछे पीछे जंगलों में चलती रही और अंत में अपने सत्य और संयम से यमराज को विवश कर दिया कि वह उसके पति को जीवन दान दे। वहीं दूसरी ओर शीलवती का पति एक कुख्यात अपराधी था।
एक बार उसे राजा ने बंदी बना लिया और फांसी की सजा सुना दी। शीलवती ने प्रण किया कि वह जब तक उसके पति को क्षमा नहीं दिला देती व्रत और उपवास पर रहेगी। उसने राजदरबार के बाहर धरना दिया, किसी से कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान से प्रार्थना की। उसके संयम और निष्कलंक सेवा भाव से राजा भी पिघल गया और उसके पति को क्षमा दे दी। वहीं तीसरी महिला मालती का पति एक व्यापारी था। समुद्री यात्रा के दौरान उसका जहाज डूब गया और सबको मृत मान लिया गया। मालती ने एक झोपड़ी में एक दीपक जलाया और यह प्रण किया कि जब तक वह खुद अपने पति को देख न ले वह भोजन नहीं करेगी। 3 वर्षों तक वह भूखी प्यासी दीपक के सामने ध्यान में बैठी रही। अंत में उसका पति, जो किसी टापू पर जीवित बचा था, इस जहाज से लौट आया। इतनी कथा कहकर बेताल बोला, राजन, अब बताओ इन तीनों स्त्रियों में कौन थी सबसे बड़ी पतिव्रता, जिसने यमराज को रोका, जिसने राजा को झुकाया, या जिसने बिना देखे वर्षों तप किया? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, तीनों स्त्रियां अत्यंत महान थीं, परंतु सबसे महान थी सावित्री, जिसने स्वयं मृत्यु के देवता को पीछे चलने पर मजबूर किया। शीलवती ने न्याय का रास्ता चुना और मालती ने आशा का, पर सावित्री ने एक बार मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यह सबसे कठिन कार्य है। यह सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने फिर जवाब दे दिया और नियम तोड़ा। अब मैं फिर चला और वह फिर पेड़ की ओर उड़ गया। राजा विक्रम ने उसका पीछा किया, परंतु बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया। तो दोस्तों, इस तरह बेताल कहानी सुनाता और राजा के बोलते ही उड़ जाता। राजा पुनः उसे लेने जाता और बेताल फिर एक नई कहानी सुनाता। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में बेताल की एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।